प्रयोग करना चाहूंगी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली हमने सावित्री की कहानी आप सब जानते होंगे, जो हमारे अध्यात्म में है कि सावित्री कैसे यमराज जी तक से लड़ती है अपने मृत पति के लिए, उसका मॉडर्नाइज्ड वर्जन बनाया है। और हमने ये कोशिश की दिखाने की कि हाउसवाइफ जो होती है उसमें कितनी क्षमता होती है। हम बहुत ईजिली हाउसवाइफ के लिए डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ करते हैं, लेकिन जितनी स्ट्रेंथ उसके अंदर होती है तभी तो वो अपना पूरे परिवार को वो नर्चर करती है। अभी आई नो कि सेकंड हाफ बाकी है और सेकंड हाफ आप देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती बिकॉज अभी पिक्चर आधी बाकी है। बाकी है जी। और अभी रमेश देव जी और सीमा देव जी के सुपुत्र हैं, तो बिल्कुल ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के लिए दिव्या खोसला ही क्यों? पहली बात तो ये है कि आई वांट टू रियली थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आके हमारी फिल्म देखी एक दिन पहले रिलीज के। और तालियों से तो लग रहा है कि आपको अच्छी लग रही है अब तक। और दूसरी बात जवाब देना चाहूँगा कि दिव्या ही क्यों, कि सावी क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज़ ये थी कि वो एक उसमें एक वल्नरेबिलिटी, एक सिंपल इनोसेंस, एक साधारणता कैसे कर पाएगी ऐसा इतना बड़ा काम, वो खुद कैसे कर पाएगी और वो खुद पे उसका विश्वास कैसे होगा कि मैं ये कर सकती हूँ। और मेरे ख्याल से ये सारी क्वालिटीज मुझे दिव्या में दिखाई दी। और दूसरी उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि दिव्या is a very, I'm sorry I'm saying it right when she's next to me, but she's a very hard working actor and she's a director's actor that आप मानेंगे नहीं, इस फिल्म में मैंने 2 शर्तें रखी उनके सामने कि पहली कि आप मेकअप नहीं पहनेंगी बिल्कुल, और दूसरी आप बहुत ही साधारण से कपड़े आपके लिए हम लोग वार्डरोब आपके लिए हम बनाएंगे, वो आप पहनेंगी। एंड दैट्स अबाउट इट। एंड शी अग्रीड टू एवरीथिंग कंसिडरिंग दैट वो एक इतनी ग्लैमरस रोल्स में पहले आपने देखा होगा उनको। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें लगता है कि मुझे लगा कि दिव्या इज द एब्सोल्यूट परफेक्ट पर्सन फॉर सावी। अपना नाम प्लीज बताइएगा, परिचय दीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंजू गुप्ता। और मेरा सवाल है कि जैसा आपने कहा कि पुराने ज़माने की औरत हो या आज की औरत हो, अपने प्यारों को छुड़वाने के लिए उनके लिए कुछ भी कर गुजर जाती है। बाद बोलते कि अरे अरे बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो वो पॉज हमें बताता है कि आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ। तो ये मानसिकता हमारी अभी तक नहीं बदली है, ऐसा क्यों? मैं जब पिक्चर का प्रमोशन स्टार्ट कर रही थी तो सबसे पहले मैं वैष्णो देवी गई, वैष्णो माँ के दर्शन करने। और मेरे अंदर इतना मतलब डिवोशन था वहाँ पे। मैंने जब वैष्णो माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ को देखा तो मैंने रियल में फील किया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि माँ जो है वो हर किसी के अंदर है, इन द फॉर्म ऑफ सावित्री, सावी के वे से हर किसी के अंदर है। तो हर किसी औरत के अंदर इतनी शक्ति है कि जब वो चाहे वो शक्ति जब उसके परिवार पे बनाए तो वो उस शक्ति को उजागर करती है और लड़ती है। इसलिए हमें आई थिंक ये नैरेटिव चेंज करना चाहिए। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें फिल्म के जरिए कि ये नैरेटिव बदले, क्योंकि हाउसवाइफ को हम इजीली बोल देते हैं शी जस्ट हाउसवाइफ। हमारी पिक्चर में एक डायलॉग है जो फर्स्ट हाफ में आया था कि बेचारी मत बन गाली है। हम इजीली बेचारी बना देते हैं महिलाओं को। तो आई थिंक ये सारे टर्म्स हमें आप भी जब जाएंगे बाहर पिक्चर के बारे में बोलेंगे तो ज़रूर प्रचार कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने आए और फिल्म को बढ़ावा मिले, क्योंकि हम इसके थ्रू इंस्पायर करना चाहते हैं विमेन को, और ये इस बात को कि हाउसवाइफ में कितनी शक्ति होती है। आपका बहुत अच्छी मूवी है और आपने बहुत अच्छे एक्टिंग की, उसके लिए तो आपको थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। और प्लीज़ मेरी यही गुजारिश है कि आप आज स्क्रीनिंग में आए, प्री रिलीज स्क्रीनिंग में। पिक्चर कल रिलीज हो रही है तो आप ज़रूर जाके बाहर प्रचार कीजिए अपने सोशल मीडिया पे, अपने फैमिली फ्रेंड्स, आप सब हर जन अगर जाके 10-10 लोगों को बोलेगा तो अपने आप हमारी फिल्म को बढ़ावा मिलेगा। थैंक यू। वन क्वेश्चन, तो काफ़ी सारे ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक्स हैं, तो मतलब इसी टॉपिक को लेके क्यों, मतलब कुछ क्या ऐसा कोई
स्पेशल इंसिडेंट्स हुआ है या कोई खास ऐसा लगाव है इस इंसिडेंट्स को लेके? आप करेक्ट हैं कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं हमारे शास्त्रों में और अध्यात्म में, लेकिन ये क्यों? तो सावित्री की ये कहानी, ये एक आम स्त्री की कहानी है, देवी की नहीं है। ये एक आम स्त्री की कहानी है, एंड दैट इज व्हाट हमें लगा कि ये बहुत रेलेवेंट है आज की तारीख में सामने, लोगों के सामने रखने के लिए, कि एक सिंपल सी लड़की, एक सिंपल सी महिला जो खुश है अपने पति के साथ, खुश है अपने परिवार में, और उसके साथ जब कुछ ऐसा घटता है तो फिर वो क्या करेगी। तो आपने देखा होगा फिल्म में भी हमने एक्चुअली सावित्री की ही स्टोरी थोड़ी सी फॉलो करने की कोशिश की है, कि पहले तो वो हताश है बिल्कुल, कि उसको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, और एक पॉइंट आता है जिसके बाद वो एक्चुअली अपने पूरे अंदर के बलबूते पे वो आगे बढ़ती है और वो ऐसा कुछ कर देती है। अब तो आपने अगला पार्ट देखा नहीं है, अगला हाफ, तो इसीलिए हमें ये कहानी कहने की जरूरत लगी कि सावित्री की कहानी इतनी रेलेवेंट है आज की तारीख में, और इसीलिए हमने ये चूज किया। थैंक यू। चीयर्स कर लेते हैं सावी के लिए। हिप 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 हिप। यहाँ बैठ के थैंक यू गाइस। एक जन हाँ बैठ जाइए। हम इस पे बैठे रहिए फिर यहाँ पे यहाँ से बहुत मारूंगा। दो पार्ट में ले लीजिए। मैम बैठेंगे तो सबका आएगा। हिप पे पूरे करिए, ये एक वीडियो और वो ले रही है, सेल्फी ले रही है। तो चलिए सावी के लिए सावी चीयर्स कर लेते हैं। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस तरफ भैया, यहाँ दिव्या जी ये साइड। वीडियो आया है, चलेगा। एक ही ना सेल्फी वाला पोस्ट करवाइए। चलिए चलो आइए सर, आप तो बढ़िया चलो साइड भाई साइड देना। साइड सबका सही। सुजीत